Hello, good morning, students. Children, as you know, we have completed our chapter number 3, Safety and First Aid, in the last session. So, today we are going to do the textbook exercise, and I have also given you work, the keywords. Hope you all have done it in your notebook. So, we are doing the textbook exercise. So, let's continue it. It is section A part, oral questions. So children, or section A, oral question will be done in your notebook. So first question is here, why do accidents occur? कि accidents क्यों होते हैं? Accidents occurs due to our carelessness, मतलब हमारी लापरवाही से accident होते हैं. Now next question, What are the causes of the fire accidents? मतलब फायर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, अब क्या उनके कॉजेज हैं फायर एक्सीडेंट्स के? सो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और गैस लीकेज इज द मेन कॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड नंबर इज व्हाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, कि हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ताकि हम जो भी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट बोलते हैं ना हिंदी में दुर्घटना, उन सबको से क्या बच सके. इसलिए सेफ्टी रूल्स हमें हर जगह फॉलो करने चाहिए. दैट मीन्स एवरीवेयर. नाउ मूव टूवर्ड्स टू द साइंस क्विज. It will be done in your notebook. Okay, the first question is, name the injection given by the doctors to treat snake bite. When a snake bite us, we have to go immediately to the doctor and he will give us anti venom injection. What injection? एंटी वेनम, मतलब जहर को ख़त्म करने का इंजेक्शन, उसको हम बोलते हैं एंटी वेनम injection. Now move towards to second question, that is, what is looped around the neck to support the fractured arm? जो हमारे नेक के अराउंड लूप होता है, जो हमें हमारे फ्रैक्चर्ड आर्म को सपोर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सो यू नो इट, वी कॉल दैम स्लिंग. SLING, स्लिंग. Now next question is, what should we use to put out fire caused by petrol? मतलब अगर फायर पेट्रोल से लग जाती है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? तो वी शुड यूज़ सैंड और मड. ठीक है, वाई सैंड और मड? बिकॉज अगर हम वाटर का यूज़ करते हैं, वाटर इज़ हैवियर देन द पेट्रोल, और पेट्रोल तो ऊपर रहेगा, तो वाटर नीचे जलाए तो वो बर्न नहीं होगी, वो बुझेगी नहीं, वो हम जली भी रहेगी आग. ठीक है, इसलिए हमें सैंड और मड का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्कशीट. सो इन द सेक्शन ए, वर्कशीट विल बी डन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. किससे करना है? हमें टेक्स्ट बुक से करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज द MCQs, इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइजनस. पॉइजनस क्या होता है? वाटर, इंसेक्ट किलर्स या टॉफीज. So insect killer is poisonous, so you have to mark B option. Okay, now next one is, when a bone gets broken or cracked, अगर bone टूट जाती है या फिर क्रैक आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग, फ्रैक्चर या स्प्रेन. So we can say, we will say it, what we say it fracture, FRACTURE. everybody learn the spelling of these terms. नेक्स्ट है इन केमिकल बर्न. अगर केमिकल से कोई बर्न हो जाता, लाइक एसिड, डिटर्जेंट या अदर थिंग्स, सो वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ. वो जो जहाँ पर हमारा जला है उसको किससे वॉश करना है? वी हैव टू वॉश विद डेटॉल, बर्नॉल या वाटर. वी हैव टू वॉश इट विद द वाटर ओनली. ओके, वाटर से तब तक हमें उसको वॉश करना है जब तक कि उसमें से केमिकल्स रिमूव ना हो जाए. ओके बच्चा. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन, MCQs. सो फोर्थ वन इज, व्हेन अ लेग फ्रैक्चर, आपका लेग फ्रैक्चर होता है, वी शुड टाई अ डैश अराउंड द फ्रैक्चर्ड लेग.
हम क्या टाई करते हैं फ्रैक्चर लेग पे? स्प्लिंट, स्लिंग या बैंडेज। तो हम लोग क्या टाई करते हैं? स्प्लिंट टाई करते हैं, और स्लिंग को हम आर्म्स में यूज़ करते हैं। दिस इज़ द लूप ऑफ अ क्लॉथ। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। मतलब द वर्ड्स आर गिवन हियर, you have to fill it with the following given words. So first fill up is there is the immediate help given to an injured person. If a person is injured, so which type of help we should provide them first? It is the first aid. So you will write here first aid. Okay, now next use splint and dash in case of fracture in arm. When I explained about the fracture, I told you that in the arm we use both splint and sling. So we will write here sling, because sting तो क्या डंग को बोलते हैं, जो कि इंसेक्ट्स हमें बाइट करते समय हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। Then number 3 is useful in controlling fire due to electric short circuit. जब भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? पानी यूज़ करना चाहिए, सैंड? वी हैव टू यूज़ सैंड ओनली, बिकॉज वाटर विल बी द सोर्स टू अप्रोच। वाटर क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा आपके पास करंट फ्लो करने का, ठीक है। सो वी ऑल्सो मे गेट शॉक, सो वी हैव टू ओनली यूज़ सैंड टू कंट्रोल द फायर। ओके, जो अगर वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से होती हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ यू आर मोर केयरलेस या केयरफुल। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट किससे होते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? केयरलेस हो जाते हैं। मोर वी आर केयरलेस, जितने ज़्यादा हम अगर हम यहाँ कहने का मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी आर मोर, अगर हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हम केयरलेस रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे केयरलेसनेस से होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट इज आस्किंग दैट इट इज़ सेफ टू लाइट अ क्रैकर्स। It is not a safe, because for kids we need guidance of our elders, so it is false. We should keep the medicines away from the reach of the children. Yes, it is true. हमें medicines को हमेशा बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए। Next one is we can use ice packs to reduce swelling due to sprain. You know बेटा, sprain means joints पे जब muscles हमारे tissues break हो जाते हैं या twist हो जाते हैं, that time the pain occur and that area will swell. वो area भी क्या हो जाता है? जहाँ affected area swell हो जाता है। So we can down the swelling, हम उस swelling को reduce करते हैं by applying the ice pack. So this statement is also true. Okay. Now move towards the section B. Section B, A part will be done in your textbook only, okay, because it is the MCQ, so no need to write in your notebook. So first one is, what is this? The fire caused by petrol can be extinguished by throwing. मैंने आपको बताया था एक्सटिंग्विश्ड का यूज़ होता है आग बुझाने के लिए, और किसी चीज़ के लिए वर्ड यूज़ नहीं होता है। ओके, सो हम पेट्रोल से जब आग लगती है उससे किससे बुझाते हैं? सैंड से, वाटर से या एलपीजी से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर ओनली सैंड। ओके, एलपीजी से और ज़्यादा स्प्रेड होगी क्योंकि सिलेंडर्स में एलपीजी ही होती है, और वाटर इज़ हैवियर, सो पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, पेट्रोल वैनिश नहीं हो पाएगा और आग स्टिल रहेगी, इसलिए हम सैंड का यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ स्नेक बाइट वी अप्लाई द टाइट बैंडेज। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज़ हमें स्नेक बाइट कर किसी को स्नेक बाइट हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले वी लाई डाउन, उसको लेटा देते हैं, और जहाँ पर उसको बाइट किया है उसके जस्ट ऑन द बाइट, जहाँ बाइट किया वहाँ पर टाई करते हैं बैंडेज, या अबव द बाइट करते हैं या बिलो द बाइट करते हैं। सो ऑन द बाइट करेंगे तो इट इज़ वेरी पेनफुल और वो बहुत स्प्रेड करेगा फास्टली हमारे ब्लड में, और अबव द बाइट करेंगे तो इट विल स्टॉप। सो वी विल ओनली कीप द बैंडेज, टाई द बैंडेज अबव द बाइट, बिलो द बाइट करेंगे तो फ्लो ऑलरेडी रहेगा। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट
आंसर क्वेश्चन. So first question is name the disease caused by a dog bite. डॉग बाइट से कौन सी डिजीज़ होती है? दैट इज़ रेबीज़, RABIES. ओके, उसका सलाइवा हमारे विद उस टीथ के साथ हमारे बॉडी में आ जाता है, जिससे हमें रेबीज़ होती है. इसलिए हमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगानी पड़ती है डॉग बाइट्स पे. नेक्स्ट इज विच नंबर शुड बी डायल टू कॉल फायर ब्रिगेड. अगर फायर ब्रिगेड को हमें कॉल करना है तो कौन सा नंबर डायल करते हैं? 112. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट short answer questions. So it will be in the, so this B part also be done in the textbook. Okay, now C part, short answer questions. What is meant by fracture? So the crack or a break in a bone is called fracture. And list 3 safety measures for preventing fire. और 3 ऐसे बचाव बताओ जिससे हम आग से बच सकते हैं. कि we should not use lighter, matchbox or electrical switch in case of gas leakage. And we should avoid wearing nylon or synthetic cloths while cooking. खाना बनाते समय इस तरह के क्लोथ्स नहीं पहने. इवन इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक रेगुलरली. हमेशा इलेक्ट्रिक वायर क्या चेक होते रहना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. करतार इज अ ट्रक ड्राइवर. ही ऑलवेज कैरीज अ फर्स्ट एड बॉक्स. ओ गुड. विथ him whenever he goes on a journey. जब भी वो जर्नी में जाता है तो वो अपने साथ क्या रखता है? फर्स्ट एड बॉक्स रखता है. ओके, ओके, नाउ so that he could help the needy person on the road. ताकि वो needy person को हेल्प कर सके. ओके, सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट एड? सो द इमीडिएट मेडिकल हेल्प है, सॉरी बेटा यहाँ एज लिखा है, हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही एंड शी इज़ टेकन टू द हॉस्पिटल. मीन्स कि उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो हेल्प दी जाती है उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं. एंड व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम करतार? करतार से हमने क्या लर्न सीखा है? वी शुड बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल. ओके, हमें क्या उससे हम उससे क्या सीखते हैं? टू बी काइंड एंड हेल्पफुल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट फर्स्ट एड वुड यू प्रोवाइड इन केस इन द फॉलोइंग केसेस लाइक स्प्रेन. स्प्रेन अगर हो जाता है तो आप कौन सा आपको फर्स्ट एड टिप्स अप्लाई करना चाहिए? यूज़ एन आइस पैक्स. आपको आइस पैक्स यूज़ करना चाहिए टू रिड्यूस द स्वेलिंग. एंड सम पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स, मतलब कि पेन रिलीविंग जो क्रीम्स आती हैं, बाम आते हैं, उसको भी आपको यूज़ करना चाहिए ताकि पेन से आपको क्या रिलीफ मिल सके. एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई एन इलास्टिक बैंडेज, जिसको क्रैप बैंडेज बोलते हैं, विच इज़ जहाँ पे भी आपका पेन हो रहा उस जॉइंट पे आप रैप कर दो और इट विल गिव यू सपोर्ट टू द जॉइंट एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट. और वो उस जॉइंट को क्या देता है? सपोर्ट देता है और हमें पेन भी नहीं होता और मूवमेंट को भी स्टॉप करता है. Okay, next is about severe burn. So what first aid we should use when a burn is severe? So in the severity, first of all we have to go to the direct doctor immediately. हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. एंड इफ़ वी हैव ब्लिस्टर्स, अगर हमारे ब्लिस्टर मतलब फफोले हो जाते हैं, वी शुड नॉट प्रिक्ड. हमें उसको प्रिक्ड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कैन गेट इन्फेक्टेड. उसमें क्या इन्फेक्शन हो जाएगा. इफ़ ब्लिस्टर्स डू ब्रेक, अगर सपोज ब्लिस्टर्स ब्रेक हो जाते हैं, वॉश देम विद एंटीसेप्टिक लोशन. एंटीसेप्टिक जो लिक्विड होता है उससे हमें वॉश करना है. एंड कवर विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द जम्प. और उसको बाद में एक अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से उसको कवर कर देना ताकि उसमें जम्प्स ना लगे और वो डस्ट से और इंसेक्ट से फ्री रहें. ओके, दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट एड टिप्स ऑफ सीवियर बर्न. नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ अ स्प्लिंट? स्प्लिंट क्या होता है एंड हाउ एंड वाई शुड इट बी यूज्ड, मतलब कैसे और इसको हम यूज़ कर सकते हैं. सो समथिंग लाइक अ मैगज़ीन क्या होता है? समथिंग लाइक अ मैगज़ीन, पीस ऑफ कार्डबोर्ड या वुड और अ पिल्लो दैट इज़ टाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड पार्ट टू गिव सपोर्ट एंड प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन्स. मीन्स कि ये तो या तो मैगज़ीन का या कार्डबोर्ड की पीस का या पिलो का या वुड का, ये क्या एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है जो भी पोर्शन आपका फ्रैक्चर्ड है. इफ़ इट इज़ आर्म, इफ़ इट इज़ द लेग, सो इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट्स ऑफ द बोन्स, जिससे कि हमारी जो ब्रोकन बोन का मूवमेंट है वो रुक जाता है और हमें पेन कम हो जाता है. उसे क्या बोलते हैं? स्प्लिंट बोलते हैं.
what we call them? Splint. Okay, we call them splint and it gives supports to the fractured part. और ये fractured part को क्या करता है? support देता है. और if the bone is if the leg is fractured, अगर आपका leg fractured हो जाता है तो splint is tied around it and it does not allow the patient to move their leg at all. जब भी अगर हमारे लेग में फ्रैक्चर होता है तो स्प्लिंट लगा देते हैं और उससे बाद में हमें अपने पैर को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, जॉइन हो सके. बिकॉज पैरों पे हमारा पूरा बॉडी का वेट आता है और जितना ज़्यादा हम रेस्ट करेंगे उतने जल्दी हमारा रिकवरी फास्ट होगी. So this is about the textbook exercise. Okay student, do the works in your notebook and send it me after completion of the work. Okay, these chapters will be coming in your PT1 exam. Bye bye. Thank you.